हेलो दोस्तों, बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक, है ना, इनके नाम से आप सब लोग वाकिफ़ होंगे। और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, लाल बाल पाल, है ना। तो हम लोग आज बाल की बात करेंगे, बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक जो है, ये इनका जो जन्म है 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था, ठीक है। 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जन्म हुआ था बाल गंगाधर तिलक का। और ये वकालत से जुड़े हुए व्यक्ति थे। इन्होंने वकालत में शिक्षा प्राप्त किया और 1880 ईस्वी में शिक्षा को सस्ता बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए और राष्ट्रवादी शिक्षा देने के उद्देश्य से इन्होंने डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी का गठन किया। 1880 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी का गठन किया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 2 पत्रों का संपादन किया, एक मराठा और एक केसरी, ठीक है। तो मराठा पत्रिका का संपादन इन्होंने अंग्रेजी भाषा में किया और केसरी का संपादन मराठी भाषा में किया, ठीक है। ये पूछता है कि मराठा का संपादन अंग्रेजी भाषा में और केसरी का संपादन जो है वो मराठी में किया था, ठीक है। और ये दोनों पत्रिकाएं, चूंकि बाल गंगाधर तिलक काफी निर्भीक व्यक्ति थे, निडर व्यक्ति थे, तो इनकी जो निर्भीक पत्रकारिता थी, इस निर्भीक पत्रकारिता के कारण ये पत्रकारिता जो है जन चेतना का केंद्र बन गया, लोगों को जागरूक करने का ये केंद्र बन गया। जब अकाल आया था महाराष्ट्र में, तो चापेकर बंधु का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने जब जो प्लेग के अधिकारी जो थे रैंड्स, उसकी हत्या कर दिए थे, तब तिलक ने अपने पत्र में लिखा था और चापेकर बंधुओं की प्रशंसा की थी। इसको लेकर के तिलक पर मुकदमा भी चला था, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि तिलक कितनी बहादुरी से पत्रकारिता करते थे। और 1889 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार अधिवेशन में शामिल हुए थे और इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। इन्होंने क्या दिया था? हिंदी में भाषण दिया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और ये मृत्यु तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े रहे। इन्हें एक बार अध्यक्षता करने का मौका भी मिला, किंतु वैलेंटाइन सिरोल पर इन्होंने मुकदमा किया था। वैलेंटाइन सिरोल इनको भारतीय अशांति का दूत कहा था, अशांति का जनक कहा था, ठीक है। इसलिए वैलेंटाइन सिरोल पर इन्होंने मुकदमा किया था और उस मुकदमा का डेट था इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड चले गए थे, जिस वजह से ये अध्यक्षता नहीं कर पाए। इन्होंने समाज में जागरूकता फैलाने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाने का शुभारंभ किया, है ना। महाराष्ट्र में जो गणपति बप्पा मोरिया जो त्योहार होता है, गणेश उत्सव, वो तिलक का ही देन है ना। और शिवाजी उत्सव ये भी किसकी देन है? तिलक का ही देन है, ठीक है। यहां तक कि तिलक ने और स्वदेशी आंदोलन के समय जो है खूब बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे। ये स्वदेशी को पूरे भारत में प्रचार प्रसार करना चाहते थे, स्वराज को पूरे भारत में प्रचार प्रसार करना चाहते थे, किंतु जो नरम दल के नेता थे वो लोग इसको एक सीमित क्षेत्र में ही रखना चाहते थे। इस बात को लेकर के बहस छिड़ गई थी। तब वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था कि भारतीय अशांति का जो जनक है वो कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। तो तिलक महोदय उससे गुस्सा होकर के और उस पर जो है मुकदमा कर दिए, समझे। तो भारतीय अशांति का दूत कौन कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था, है ना। भारतीय शांति का जनक या दूत कौन कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था, ठीक है। 1908 में इन पर मुकदमा चला। इससे पहले सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। इस सूरत विभाजन को हम लोग पढ़ेंगे और सूरत विभाजन
में, सूरत विभाजन में इनका जो है सो बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, कह सकते हैं कि इन्हीं के वजह से जो है सो सूरत में फूट पड़ी और विभाजन हुआ। इनकी एक पुस्तक है द आर्कटिक होम इन वेदाज। इन्होंने बताया कि इस वेद में बताया कि आर्यन जो है, यानी जो आर्य है वो कहाँ से आए हुए हैं? आर्कटिक से आए हुए हैं। ठीक है, आर्कटिक से आए हुए हैं। इस वेद में इन्होंने जो है, ये जो आर्कटिक होम इन वेदाज है, इसमें इन्होंने वेद की प्रामाणिकता पर बहुत ज्यादा जोर दिया। और ब्रिटिश साम्राज्य तिलक से इतना चुभ चुकी थी, इतना क्षुब्ध हो चुकी थी कि तिलक को सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही कहा। तिलक को जो है सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही कहा, समझे। और होम रूल आंदोलन तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। होम रूल आंदोलन शुरू किया था तिलक के द्वारा। एक एनी बेसेंट शुरू की थी, है ना, महाराष्ट्र पूना में शुरू किए थे तिलक। ठीक है, और उसके बाद जब असहयोग आंदोलन शुरू होने वाला था तो तिलक असहयोग आंदोलन को अपना सपोर्ट दे दिए थे, लेकिन जिस दिन वह असहयोग आंदोलन शुरू होने वाला था उसी दिन जो है तिलक की मृत्यु हो जाती है। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को तिलक, एक महान स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो जाती है। इनका एक प्रसिद्ध नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के ही रहूंगा। ठीक है, और इनकी सपना साकार हो गया और स्वराज लेकर के हम लोग हैं, है ना। तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को शत शत नमन। और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण तथ्य था, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।